शारदा नाश्ते और दोपहर की खाने की तैयारी में जुटी हुई थी कि बहू सुमन आई। मुझे आवाज़ दे देती, मम्मी मैं भी आ जाती आपकी हेल्प करने। उसने मासूमियत और पूरी निष्ठा से कहा, तुम तैयार हो, ऑफिस जाना है ना? यहाँ मैं आराम से संभाल लूंगी। नई बहू के आने के बाद भी शारदा को रसोई में काम करना नहीं अखर रहा था। जैसे अब तक बेटे के लिए रसोई संभाली, अब बहू के लिए भी संभाल लूंगी। ऐसी विचारधारा के होते हुए भला परेशानी होगी भी क्यों? राघव की शादी हुए अभी 6 माह बीते थे। सुमन उसी की पसंद की लड़की थी, विजातीय थी, लेकिन सबको पहली मुलाकात में इतनी भा गई थी कि किसी की ओर से ना नुकुर नहीं हुई। पिछले 3 महीने आराम से निकले थे। सुमन चुप ही रहा करती थी, बस हौले से मदद करने की पेशकश करती, जिसे शारदा अक्सर टाल दिया करती। पति अरुण टोकते, उसे भी अपने साथ लगाया करो काम में, वरना कैसे सीखेगी वो कुछ। पर शारदा का कहना था, जितनी देर में उसे समझाऊंगी उतनी देर में तो मैं काम निपटा भी लूंगी। और फिर उसके काम करने का ढंग मुझे न भाया। मैंने टोका और उसे बुरा लग गया। बहुत सी बातें हो सकती है, ठीक भी था। औरतें ऐसी बातें मर्दों की उपेक्षाकृत बेहतर समझती है। अरुण ने पूरे जतन से ये घर बनवाया था, जिसे शारदा ने पूरे मन से सींचा था। शुरुआत में इस पूरे मोहल्ले में उन्हीं की 2 मंजिला इमारत थी। अब तो खैर कई घर बन गए थे। ऊपर की मंजिल पर एक किराएदार रखा था शुरू से। चलो सुमन, देर हो रही है, राघव ने आवाज लगाई। मम्मी खाने का डब्बा। शारदा ने सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसा। फिर राघव सुमन को खाने के डब्बे थमाए। अरे वाह, आज मूली के पराठे, बहुत मन था यही खाने का। राघव खुशी से नाश्ता करने लगा। तभी सुमन भी आई। आज मूली के पराठे? पर राघव, तुम तो कह रहे थे कि आज पोहा खाओगे, मम्मी को बताया नहीं था क्या? सुमन की साफ गोई पर शारदा का मुंह उतर गया। उसने राघव को आंख के इशारे से सुमन को मना करते हुए भी देख लिया। सुमन चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। अपने अपने डिब्बे लिए दोनों ऑफिस चल दिए। तुमने मुझे मना क्यों किया? मैंने ऐसा क्या कह दिया था? कार में बैठते ही सुमन ने प्रश्न किया। मम्मी ने इतने प्यार से मूली के पराठे बनाए थे और तुम हो की, पर पोहा खाने की फरमाइश तो तुम्हारी थी ना। और फिर वो माँ है, उससे अपने दिल की बात नहीं कहोगे तो किसी से कहोगे? मेरे मायके में मम्मी से बात करने में इतना नहीं सोचते। सुमन ने फिर मासूमियत से कह डाला, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। और फिर हर घर अलग होता है और हर व्यक्ति भी, किसी को जल्दी बुरा लगता है, कोई संवेदनशील होता है तो कोई नहीं। सुमन ने अक्सर गौर किया था कि राघव अपने घर वालों के समक्ष अलग ही इंसान होता था। शादी से पहले राघव का जो बिंदास व्यवहार उसे भाता था, वह अब नहीं दिखता था। पहले राघव कितना स्पष्ट वक्ता था। जो बात सही है उसे कहने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। सुमन की अपनी आदत भी ऐसी ही थी, सो दोनों की खूब घुटने लगी थी। लेकिन शादी के बाद राघव बातों को दबे ढके कहता, कमरे में कुछ कहता और बाहर निकलकर कुछ और ही कहने लगता। पिछले हफ्ते की बात है, जब राघव ने आने वाले सप्ताह में दोनों के कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया था। कमरे से बाहर आए और मम्मी ने पहले ही कह डाला, अगले हफ्ते गांव चलने का मन है बहू को लेकर। अगर तुम लोगों का कोई और कार्यक्रम नहीं है तो चल सकते हैं। वैसे कोई खास बात नहीं है, कुछ और कार्यक्रम हो तो फिर कभी चले जाएंगे। नहीं मम्मी, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, चलते हैं गांव, राघव का उमक कर कहना सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक छोटा सा झगड़ा भी हो गया था उस रात। सुमन का मत था कि गांव चलना है तो चलो, पर मम्मी को बता तो दो कि आपके लिए हमने अपना कार्यक्रम रद्द किया है। ऐसे ही जब कभी सुमन राघव का कोई काम करने लगती, मसलन उसके लिए कुछ खास पकाना या फिर उसकी अलमारी ठीक करना, तो शारदा फौरन वहां आ पहुंचती। तुम रहने दो, मैं ही हमेशा से करती आई हूँ, तुम्हें पता भी नहीं क्या कहाँ रखा है। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सुमन को अभी तक लगता था कि इस घर में वह एक मेहमान है, उसकी कोई भागीदारी नहीं थी गृहस्थी में। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं वर्किंग हॉस्टल में रह रही हूँ। सुबह अपना काम समेटकर ऑफिस जाओ, शाम को लौटकर मेस में खाना खाकर सो जाओ। लगता ही नहीं कि मैं शादीशुदा जीवन बिता रही हूँ। सुमन राघव से कभी कभार शिकायत भी किया करती, पर राघव उसकी बात को अक्सर मजाक में उड़ा देता। साथ में निश्चिंतता से सोते हुए राघव को देख सुमन को विश्वास हो जाता कि गृहस्थी जीवन में उतार चढ़ाव केवल स्त्रियों के भाग्य में लिखे हैं। पुरुष तो शादी के बाद भी कुंवारे जीवन की लापरवाहियों का आनंद उठा पाते हैं। आज सुमन बहुत खुश थी। आज एक अरसे बाद वह घर में अकेली थी। उसने फौरन शादी से पहले वाली अपनी मनपसंद टी शर्ट निकाली, साथ में जीन्स पहने और ड्राइंग रूम में पसरकर टीवी देखने बैठ गई। फोन पर ऑर्डर कर पिज्जा मंगवा लिया। एक कप गर्मा गर्म कॉफी पी कर सुमन टीवी देखने में मगन थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक पड़ी।
सिर उठाकर देखा तो सामने शारदा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी। सुमन इसलिए कि अचानक शारदा कैसे प्रकट हो गई, और शारदा सुमन के कपड़े देखकर, मम्मी आप, पर आप तो शादी में गई थी ना। मेरे पास एक चाबी होती है दरवाजे की। कुछ काम से घर आना पड़ा, अभी फिर जाना है। शारदा के असहजता ने सुमन को अपने कपड़े के प्रति और भी सचेत कर दिया। वह तुरंत अपने कमरे में भाग गई। शारदा ने एक गिलास पानी पिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। जब सुमन कपड़े बदल कर आई, शारदा अंदर से दरवाजा बंद कर लो कहती हुई चली गई। सुमन का सारा उत्साह काफूर हो गया। वह बुझे मन से दरवाजे की चिटकनी लगा टीवी देखने लगी। एक सप्ताह बाद सुबह नाश्ते के पश्चात शारदा ने राघव और सुमन को अपने कमरे में बुलाया। मैं सोच रही हूँ ऊपर की मंजिल किराए पर न देकर तुम दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, कैसा रहेगा? इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से दोनों हैरान रह गए। एक दूसरे की तरफ ताकते हुए पूछने लगे, क्यों? कोई खास कारण नहीं है, बस यूं ही। तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं? सोचती हूँ हमने अपनी गृहस्थी संभाली, अब तुम अपनी संभालो। ऊपर नीचे रहने से पास के पास बने रहोगे, जरूरत में एक दूसरे के काम आएंगे और अपनी अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। आखिर जहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको वही है अपना घर। कहते हुए शारदा अपनी अलमारी की सफाई में व्यस्त हो गई। कुछ पल वहीं बैठ राघव और सुमन अपने कमरे में चले आए। दोनों ने विचार विमर्श किया। अपनी गृहस्थी स्वयं संभालने में काम तो अवश्य बढ़ेगा, किंतु आज़ादी भी होगी। जब चाहे मित्रों को घर बुला लो, कुछ भी पकाओ खाओ, या फिर बस बाहर से ऑर्डर कर दो। घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए घर का खाना तो बनाना ही पड़ता है। नज़दीक रहने से उनका ध्यान भी रखा जा सकेगा। हर तरीके से यह प्रस्ताव जच रहा था, किंतु माँ को अचानक हुआ क्या? राघव अभी हैरान था। मैं भी यही सोच रही हूँ, हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? अकेले में पूछ कर देखूं? सुमन ने राघव से स्वीकृति मांगी। एक शाम चाय पीते हुए जब सुमन और माँ घर में अकेले थे तो सुमन ने मौका पा पूछ लिया, माँ आपने हमें अलग करने का निर्णय क्यों लिया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ, पर मेरा कहना गलत भी नहीं। तुम्हारा भी मन करता होगा अपने तरीके से घर सजाने का, अपने तरीके से रसोई पकाने का। हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं अपनी गृहस्थी को लेकर, उन्हें पूरा करने का यही समय है। फिर बाल बच्चे हो जाएंगे तो पूरी तरह व्यस्त हो जाओगी। अच्छा है कि तुम अभी अपना घर बनाने की सुखद अनुभूति ले लो। फिर कुछ सोचकर आगे बोली, अपने मन की कोई भी बात तुम मुझसे बांट सकती हो सुमन, और तुम्हारी सहायता मैं ही कर सकती हूँ, तुम्हारी कोई सहेली नहीं। इतना कहते हुए वे उठकर रसोई में चली गई। उधर शारदा रात के खाने की तैयारी करने में उलझ गई, और उधर सुमन विचारों के ताने बाने में उलझी सोचती रही कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। दिनों के कर्मों को उल्टा फिराते हुए वह उस दिन तक पहुंच गई जब सब शादी में गए हुए थे, और वह टी शर्ट व जींस पहने अपनी सहेली को एक पत्र में मन की बातें लिख रही थी। तभी शारदा आ गई थी और सुमन अपना अधूरा लिखा पत्र वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ कपड़े बदलने अपने रूम में चली गई थी। जरूर माँ ने वह पत्र पढ़ लिया होगा। सुमन को बहुत लज्जाजनक प्रतीत होने लगा, लेकिन यह शारदा की उदारता रही कि उन्होंने फिर इस विषय को नहीं छेड़ा। पूरा साथ निभाते हुए दोनों को ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट करवाया। शुरुआती कुछ दिन गृहस्थी बसाने में मदद की, यहाँ तक कि रसोई पकाने में भी सहायता की। फिर धीरे धीरे सब अपनी दिनचर्या में खो गए। आज सुमन और राघव ऊपर की मंजिल में रहते हुए सारे काम खुद ही संभालते हैं, लेकिन साथ ही पूरी आज़ादी भी मिली है। अब सुमन और राघव पहले से अधिक जिम्मेदार हो गए हैं। अपने घर के साथ साथ माता पिता के घर की भी कुछ जिम्मेदारियां, जैसे बिल जमा करवाना, सब्जी लाना आदि संभालते हैं। सुमन को जैसा राघव पसंद आया था, अब घर में वह वैसा ही रूप में दिखता है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी निभ रही है। शारदा के एक कदम से आज सुमन उनके और भी करीब है। वह अक्सर सोचती है, कितना सही कहा था उन्होंने, जहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको वही है अपना घर। और उसका अपना घर बनाने और बसाने का पूरा श्रेय वह शारदा को देती है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब